वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी का दो जीरो अल्फा और बीटा है। यहाँ पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू या मान पता करना। चार ऑप्शन गिवन है, इन चार में से कोई एक आंसर है और उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला काम क्या है यहाँ पर कि हमें ये द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना है और यहाँ से सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का वैल्यू पता करना है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज करना है और वहां पर जो हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखा हुआ है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है और उसके बाद फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट काम हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल को पहले लिख लीजिए p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। इससे हमको सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या देख सकते हैं, माइनस a है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर a आ जाएगा बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का पहले क्या नंबर है तो यहाँ पर 1 है, यानी आंसर अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ चुका है a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता करना है यानी शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर गुणनफल मतलब प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा, सो आएगा, आप जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ में कांस्टेंट टर्म क्या देखिए जो फ्री फ्रॉम x है तो ये है माइनस बी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो जानते हैं 1 है, तो इसका आंसर आ गया माइनस बी अल्फा बीटा का। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है या मान निकालना है उसको लिख लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे और इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में इसको लिखेंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि प्लस 2 अल्फा बीटा हमने लिया है तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ में माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे क्योंकि ये है नहीं, हमें इसका वैल्यू चेंज नहीं करना, वैल्यू सेम होगा बट हमको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो ये तीनों का आप जानते हैं ये एक हमारे पास एक आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का आंसर है ये तीनों, एक्सपेंशन है इसका ये तीनों, और यहाँ पर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है a, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ a स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ में माइनस 2 अल्फा बीटा देख सकते हैं ये, तो ये अल्फा बीटा है, सो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमें वैल्यू माइनस बी का। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आएगा a स्क्वायर और यहाँ में पॉजिटिव प्लस 2b आ जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में है वो देख लीजिए, यानी बी में है, सो बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और लाइन का इक्वेशन यहाँ गिवन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है।
तो हमें इस इक्वेशन, वो गिवन इक्वेशन जो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, इसका कम से कम 2 सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। सो हम यहाँ पर पहले तो इस इक्वेशन को लिख देंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सो पहला हम सॉल्यूशन निकालेंगे, x के प्लेस में हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x के प्लेस में हम 0 रखने वाले हैं यहाँ पर, तो 0 बाई a आ जाएगा प्लस y तो सेम रहेगा y बाई b, देन देख सकते हैं इक्वल टू है उसके बाद 1 है, तो 0 बाई a 0 हो गया प्लस y बाई b, 0 प्लस y बाई b y बाई b हो गया। सो y बाई b इक्वल टू 1। सो y का वैल्यू आपको मिलेगा b। सेकेंड सॉल्यूशन इसका पता करते हैं। अब यहाँ पर हम y इक्वल टू 0 लेंगे, यानी इस y का प्लेस में हम 0 रखने वाले हैं। x बाई a ये तो सेम होगा प्लस y के प्लेस पे अब 0 हमने रख लिया है, सो इक्वल टू 1। यहाँ पर x बाई ए प्लस 0 बाई बी तो 0 हो जाएगा, तो x बाई ए प्लस 0 इक्वल टू 1। सो x बाई ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x का आंसर यहाँ पर मिलेगा a। ठीक है, तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल चुका है इसका, तो इसे हम पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट देख लीजिए कि x का प्लेस में 0 और y का कोऑर्डिनेट से यहाँ हमें b मिला है। सेकेंड पॉइंट हमें देख सकते हैं x के प्लेस में यहाँ a है और y का कोऑर्डिनेट्स है 0। सो ये 2 पॉइंट मिल चुका है, इसे हम अब कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करेंगे। एक ग्राफ शीट ले लीजिए और वहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए और इस पॉइंट्स को लोकेट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस देखे ले लिया है। यहाँ से x एक्सिस के ऊपर देख सकते हैं पॉइंट हमने लोकेट कर दिया है a,0। उसी तरह यहाँ पर 0, b जो है y एक्सिस में लाई करेगा, तो ये यहाँ पर मैंने लोकेट कर दिया इसे भी। यहाँ मान लीजिए ये ओरिजिन O हमने ले लिया है, O से B का डिस्टेंस B है और O से पॉइंट A का डिस्टेंस A है। अब यहाँ पर हम स्केल से क्या करेंगे, A और B को जॉइन कर लेंगे। इस ग्राफ शीट में मैंने यहाँ दिखा दिया है कि A और B को जॉइन कर लिया। अब ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं OAB, जो राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ में OA का डिस्टेंस A है और OB का डिस्टेंस B है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एरिया आप जानते हैं, तो यहाँ पर मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो AR मीन्स एरिया ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स यहाँ OA है, इंटू हाइट मीन्स यहाँ OB। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। हाफ इंटू OA का वैल्यू है, देख सकते हैं OA ये है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका A, देन इंटू और OB आप देख सकते हैं ये आंसर है। तो OB का आंसर हमें मिलेगा यहाँ में B। हाफ इंटू AB मीन्स हाफ AB हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ पर ये हाफ AB है, सो B में है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में यहाँ पर फिगर देख लीजिए। फिगर में लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट PQ का पैरेलल है। AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर, PQ का लेंथ 2 सेंटीमीटर, OB का लेंथ 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर OP का लेंथ जो है फाइंड आउट करना है। इस OP का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट काम हमारा ये है कि ट्राइंगल OQP और ट्राइंगल OAB, ये देख सकते हैं, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना होगा।
जब ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है सेम हो जाता है। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे हम OP का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट हमें इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले ट्राइंगल हम लिख लेते हैं, कौन कौन सा दो ट्राइंगल है जिनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल OAB, इन दो ट्राइंगल्स में आप देख सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या होगा यहाँ पर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्राइंगल OQP सिमिलर ट्राइंगल OAB, रूल होगा AA सिमिलरिटी। सो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें सेम दिखाना है, इक्वल दिखाना है। हमें यहाँ पर OP फर्स्ट एंड लास्ट बाय यहाँ पर आएगा OB दैट इज इक्वल टू QP या PQ, QP ले लीजिए, QP बाई AB। OP का वैल्यू यहाँ नहीं पता है तो OP को OP रखेंगे। OB 3 है और QP या PQ 2 है, बाई AB आप देख सकते हैं 6 है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपको OP इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 3 बाई 6, OP इक्वल टू मिलेगा 1 और यूनिट तो यहाँ सेंटीमीटर है, यानी ये ऑप्शन डी में गिवन है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये देख लीजिए असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ में देख सकते हैं एक टेंजेंट है और एक रेडियस है, ये दोनों जिस पॉइंट में टच करता है एक दूसरे को उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट और रेडियस ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो स्टेटमेंट राइट है। रीजन में स्टेटमेंट है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना हुआ है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट्स बनता है उनका लेंथ ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। यानी रीजन का स्टेटमेंट भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिपेंडेंट है, यानी रीजन में जो स्टेटमेंट है वो असर्शन का स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, बट दोनों ट्रू है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी करेक्ट लगेगा क्योंकि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं एक असर्शन और एक रीजन गिवन। असर्शन में एक स्टेटमेंट है, उसी तरह रीजन में भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि इन दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें रीजन में जो स्टेटमेंट है उसे चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो असर्शन का स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। पहले हम असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसे वेरीफाई करेंगे। तो असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 3x + 3 और उसका दो रियल जीरोस है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए ax² + bx + c ये जनरल फॉर्म है। इसका रियल जीरोस कब होगा? इफ b² - 4ac का आंसर जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। पॉलिनोमियल है उसे लिख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। सो पॉलिनोमियल क्या है? यहाँ में p of x = x² + 3x + 3। अब इसे कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से। सो a का आंसर यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? 1, b का आंसर 3 मिल रहा है और c का आंसर भी 3 आ रहा है।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ में 3 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का आंसर 1 है इंटू 3। अब 3 स्क्वायर आप जानते हैं कि 9 होता है, माइनस 12, सो आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का है माइनस 3, यानी लेस देन 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है लेस देन 0 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है असर्शन में, उसका रियल जीरोस या वास्तविक शून्यक नहीं है, यानी ये है फॉल्स। लोग रीजन में जो स्टेटमेंट है उसे हम चेक करेंगे। तो रीजन में स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका रियल जीरोस होता है वो मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है 2 होता है, और वो डिग्री ही डिफाइन करता है कि कितने उसके जीरोस होते हैं। अगर रियल जीरोस होंगे तो मैक्सिमम 2 रियल जीरोस होंगे, यानी रीजन में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यहां पर सिर्फ असर्शन फॉल्स लिखा हुआ है और रीजन उसमें ट्रू है, यानी डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 20 का है।